तो देखिए आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, एरिया और पेरीमीटर निकालने। क्या निकालने सीखने वाले हैं? एरिया और पेरीमीटर। ठीक है, तो किसका किसका? एरिया और तो हम लोग ये दो गो आकृति का निकालने वाले हैं। किसका किसका? ये रेक्टेंगल का। किसका? रेक्टेंगल। और दूसरा ये स्क्वायर का। ठीक है, ये दो चित्र का एरिया और पेरीमीटर निकालने सीखेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। इसको बोलते हैं परिमाप। तो परिमाप क्या चीज है? परिमाप सिंपल भाषा में अगर बोला जाए, ठीक, एग्जाम्पल के तरह। ठीक ना, क्या की तरह? एग्जाम्पल की तरह। हाँ, तो हम लोग ये रेक्टेंगल और स्क्वायर का क्या निकालने सीखेंगे? एरिया और पेरीमीटर। ठीक है, क्षेत्रफल और परिमाप। तो ये जो आकृति है, फिगर है, ठीक है, ये जो लंबा वाला है, कौन वाला? लंबा वाला, इसको हम लोग बोलते हैं लेंथ। इसका मतलब होता है लंबाई। ठीक है, जब फॉर्मूला में यूज करेंगे हम लोग इसको, क्या में? फॉर्मूला में। ठीक, तो उस समय क्या नहीं करते हैं हम लोग? सिंपल सा एल लिखते हैं, लंबा चौड़ा लिखते नहीं है। लंबा चौड़ा लिखते नहीं है। लंबा चौड़ा नहीं लिखते हैं। ठीक है, और ये क्या है? ब्रेड। और इसको हम लोग बोलते हैं चौड़ाई। क्या बोलते हैं? चौड़ाई। चौड़ाई। जब फॉर्मूला में यूज करेंगे तो ओनली बी लिखते हैं। इसका सिंबल क्या है? बी। ठीक है, लंबा चौड़ा भाषण नहीं लिखते हैं। समझ रहे हैं ना? हाँ। इससे पहले आप लोगों को फॉर्मूला निकालने तो सिखा दिए थे ना, तो वो नहीं बता रहे। ठीक है, क्षेत्रफल और एरिया निकालने सिखा दे रहे। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल प्लस बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एल इंटू बी। एल इंटू बी। ठीक है, तो सपोज यहाँ पर ही दिया रहे 6 मीटर और यहाँ दिया रहे 14 मीटर। ठीक है, पहले रेक्टेंगल वाला का निकालने सीख रहे हैं। हाँ, तो जहाँ ये तो क्या है हम लोग का? बी है। और ये क्या है? एल है। ये हम लोग का क्या है? बी है। और ये हम लोग का एल है। ये चौड़ाई है और ये लंबाई है। तो अगर पहले एरिया का निकालें तो इक्वल टू के नीचे इक्वल टू। ठीक है, अब एल कितना है? एल बराबर 14 है। ठीक है, तो एल के जगह 14 लिख देंगे। इनटू है तो इनटू लिख देंगे। और बी कितना है? 6 है। कितना है? 6 है, तो 6 लिख देंगे और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 84 आएगा। कितना आएगा? 84। और यहाँ मीटर है तो मीटर लिख देंगे, मीटर स्क्वायर लिख देंगे। क्या लिख देंगे? मीटर स्क्वायर। समझ रहे हैं ना? किन्हीं को कुछ पूछना है क्या? नहीं ना? ठीक,
पूछना होगा तो बोलिएगा, ठीक है, शर्माना नहीं है। अब 2 है तो क्या लिखेंगे 2, L के जगह 14, 6 के B के जगह 6। पहले ऐड कर देते हैं, ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा 20, इंटू कीजिएगा तो 40, ठीक है, क्या आएगा 40, और इसमें मीटर कर देते हैं। समझ गए? ठीक है। अभी आप लोग बना के दिखाइए, क्या करके बना के। और जो फिगर होता है ना, कॉपी के राइट साइड में बनाते हैं, कॉपी के राइट साइड में, ठीक है। L है, ठीक है। चलिए, एरिया भी निकालना है और पेरीमीटर भी निकालना है, ठीक है। ठीक है, देखिए, तो पहले हम लोग क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। L इंटू बी, L इंटू बी। L कितना है हम लोग का 3, और B कितना है 2। हिंदी मीडियम वाले लोगों को प्रॉब्लम नहीं ना हो रहा है कि हिंदी में लिखना पड़ेगा? आंसर है ना सबको का? ठीक। और फिर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी। 2 के जगह 2, L के जगह 3, B के जगह 2। पहले ऐड करते हैं, ब्रैकेट के अंदर वाला चीज को पहले बनाते हैं। 2 इंटू 5 हो जाएगा, 2 5 जा 10 मीटर आ जाएगा। समझ गए? सही है ना? ठीक है। दूसरा दे रहे हैं, ठीक है। थोड़ा इससे कैलकुलेशन क्या रहेगा, हैवी रहेगा। देखिएगा, ये जो B है ना वो 2.2 मीटर है, ठीक है। और ये L लेंथ जो है हम लोग का, वो है हम लोग का 5. ठीक है, देखिए, तो हम लोग का लेंथ कितना है 5.8 मीटर और ब्रेथ 2.2 मीटर। हम लोग को क्या पहले निकालना है, एरिया। तो लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी कि आयत का क्षेत्रफल, L इंटू बी। L कितना है हम लोग का भाई 5.8 और B कितना है 2.2, ठीक। दोनों को इंटू कर देंगे, दोनों को इंटू कर देंगे। ठीक है, इतना आएगा। एक छोड़ के करते हैं, 6 7 2 1। अब इतना जब आ जाए, इतना जब आ जाए तो देखिए पीछे तरफ से गिनते, इधर से 1, ठीक है, राइट साइड से। तो 1 2 के बाद पॉइंट बैठा देंगे तो कितना आएगा हम लोग का आंसर 12.76 मीटर स्क्वायर आएगा। समझे? यहाँ पॉइंट कैसे बैठा ये समझे कि नहीं? समझ गए ना? ठीक है।
हल्ला नहीं कीजिए। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, 2 की जगह 2 लिखेंगे। एल कितना था हम लोग का 5.8। ठीक है, और बी 2.2। दोनों को ऐड कर देंगे। तो जैसे ही ऐड करेंगे 8 और 2 0 हो जाएगा, 8 और 2 0 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 2 7 7 1 8। तो यहाँ ठीक है, पॉइंट के बाद अगर 0 रहता है तो क्या होता है, कट जाता है। 8 2 जा 16 मीटर। ठीक है, 8 2 जा 16 मीटर। कोई दिक्कत है कि नहीं को? देखिए यहाँ नहीं आ रहा है तो पूछिए। ठीक है, चुपचाप नहीं रहना। सर उसमें 0 कैसे कट गया सर? 0 हाँ। देखिए, अगर हम लोग लिखें यहाँ 0 0 0 जितना भी 0 दे, ठीक, लेकिन यहाँ यदि पॉइंट रहे, क्या रहे, पॉइंट रहे, तो इधर वाला का कोई वैल्यू बनता नहीं। जैसे कि हम लोग यहाँ 7 लिखेंगे, यहाँ 0 देंगे तो भी 7 ही कहलाएगा, यहाँ 0 देंगे तो भी 7 ही कहलाएगा, यहाँ 0 देंगे तो भी 7 ही कहलाएगा। उसी तरह से यदि यहाँ पॉइंट है और इधर कितना भी 0 लगा दे, ठीक, लाखों लगा दे, 2 3 को लगा दे, 5 6 को लगा दे, हजारों लगा दे, तो भी वो क्या होगा, 7 ही कहलाएगा। पॉइंट के बाद जितना भी 0 देंगे उसका कोई वैल्यू बनता नहीं है। ठीक है, बनता नहीं है। ठीक है, समझ गए सब कोई? और किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना है? ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। ये है लेंथ हम लोग का 30 मीटर। कितना है? 30 मीटर। अब ब्रेथ है हम लोग का 10 मीटर। बना के दिखाइए। ठीक है, ठीक है। तो चलिए, एरिया कितना है आप लोगों का? 300। और पेरीमीटर? ठीक है, चलिए बना के देखते हैं। हाँ, एरिया ऑफ पेरीमीटर, ठीक है, 2 इंटू एल प्लस बी। 2 के जगह 2 लिखेंगे। एल कितना है हम लोग का 30, बी कितना है 10। दोनों को ऐड करेंगे 40, इंटू कर देंगे 80 मीटर। ठीक है, समझ में आया? ठीक। ओ सॉरी, एरिया यहाँ लिखना था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेरीमीटर। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं। गलती से क्या लिखा गया था? एरिया। क्या होना चाहिए था? पेरीमीटर। ठीक है, और यहाँ तो हम लोग क्या लिखते हैं? रेक्टेंगल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? रेक्टेंगल। ठीक है, चलिए आगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, एरिया ऑफ क्या होगा? एल इंटू बी। क्या होगा? एल इंटू बी। ठीक है, तो यहाँ एल कितना है हम लोग का 30 है, बी कितना है 10 है, 3 10 जा 30। ठीक है, मीटर स्क्वायर। बढ़िया। ठीक, कोई किन्हीं को कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है ना आपको? यहाँ पर 10 क्यों लिखे? क्योंकि उसका ये ब्रेथ 10। ठीक,
300 कैसे आएगा? क्योंकि इसको इंटू किए 30 को 10 10 से से तो 300 आए, ठीक है। आई इंटू बी क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है? फॉर्मूला। ठीक है, चलिए दूसरा सीखते हैं। ठीक है, हाँ तो देखिए, तो हम लोग क्या एरिया निकालने सीखे ना अभी, और पेरीमीटर निकालने सीखे। ठीक है, तो अब क्या होगा ना, एरिया ही दिया हुआ रहेगा। एरिया क्या किया हुआ रहेगा? दिया हुआ रहेगा। तो अभी हम लोग जो क्वेश्चन बनाए ना, उसी को जस्ट उल्टा करके बनाते हैं। उसी का हम लोग एल या लेंथ क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो एरिया उसमें कितना था हम लोग का? 300 मीटर था ना, 300 मीटर स्क्वायर। और उसका जो लेंथ था वो था 30 मीटर। तो हम लोग को ब्रेथ बी निकालना है। क्या निकालना है? बी। और साथ ही साथ पेरीमीटर भी निकालना है। क्या निकालना है? पेरीमीटर भी निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि टेस्ट होगा आप लोगों का, तो उसमें क्या होगा, आएगा इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक, तो इसलिए डाउट होगा ना तो पूछना है, डाउट होगा तो पूछना है। समझ रहे हैं ना सब कोई? ठीक, तो एरिया दिया हुआ है भाई, लेंथ पूछा है, सॉरी लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ पूछा है, पेरीमीटर भी पूछा है। जब इस टाइप से हो ना, तो पहले हम लोग ब्रेथ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ब्रेथ। और इसमें डबल साइड करके बनाते हैं दोनों तरफ। ठीक ना, जैसे एक्स फाइंड करने हम लोग सीखे हैं ना, सेम टू सेम उसी टाइप से। ठीक है, और यहाँ जब भी एरिया दिया हुआ रहे चाहे पेरीमीटर दिया हुआ रहे, एरिया दिया हुआ रहे चाहे पेरीमीटर दिया हुआ रहे, ठीक है, तो उस समय हमेशा याद रखिएगा क्या करते हैं, दोनों तरफ से बनाते हैं। ठीक, तो चलिए कैसे बनाते हैं देखते हैं। ए कितना दिया हुआ है? 300 मीटर स्क्वायर। एल कितना है? 30। बी हम लोग को निकालना है और पी भी निकालना है। क्वेश्चन हम लोग का यही है। ठीक है, क्या मीटर स्क्वायर होता है। इसको हम लोग और का साइन पढ़ते हैं, और या फिर या हिंदी में बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग जब एरिया दिया हुआ रहे तो फॉर्मूला इधर ना लिखकर यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, और इस तरह से सिंबल देते हैं और का। ठीक है, और यहाँ लिखते हैं एल इंटू बी, 300 की जगह 300। ठीक है, 300 की जगह 300। एल तो दिया हुआ है, एल दिया हुआ है कितना? 30। हम लोग सीखे हुए हैं, अगर गुना में हो, क्या में हो? गुना में जाता है डिवाइड। बी कितना आ गया हम लोग का? 10 आ गया। ठीक है, कितना आ गया? 10 मीटर आ गया। ठीक है, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना है? उतारिएगा। ठीक है, उतारिए। चलिए, अब क्या निकालना है हम लोग को? पेरीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, एल इंटू 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस
बी। ठीक है, तो 2 की जगह तो 2 लिखते हैं। इसको डबल साइड क्यों नहीं बनाते? क्योंकि पेरीमीटर ही पूछा है, पेरीमीटर दिया हुआ नहीं है, पेरीमीटर पूछा है। तो एल कितना है हम लोग का? 30। बी कितना है? 10। ऐसे भी ये वाला तो आप लोग बना चुके हैं, कितना आएगा? 80। समझे? यहाँ ठीक, बनाने दें। ये वाला उतारने की जरूरत नहीं है, आप लोग उतारे हुए। ठीक है, और इससे पहले जो बना हुआ था समझाने के लिए सिर्फ हम कर दे रहे थे। और एक बार देख लीजिए, यदि पेरीमीटर ही दिया हुआ रहे, क्या दिया हुआ रहे? पेरीमीटर। ठीक है, यदि हम लोग का पेरीमीटर दिया हुआ है 120 मीटर, कितना दिया हुआ है? 120 मीटर। ठीक है, और इसका जो ब्रेथ है वो दिया हुआ है 15 मीटर। कितना दिया हुआ है? 50 मीटर। 15 मीटर। ठीक है, और क्या फाइंड करना है? लेंथ फाइंड करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन उतार लीजिए। तो थोड़ा जल्दी लिखिए। तो लंबाई चौड़ाई लिखेंगे। हाँ, आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पेरीमीटर का तो परिमाप, हाँ और ब्रेथ का चौड़ाई। हाँ, हो गया। देखिए आगे, अगर हिंदी में सब लिख रहे तो सब हिंदी में ही लिखिएगा। ठीक है, इन एक एम को नहीं लिखते हैं, लेकिन हिंदी में सब लिख रहे हिंदी में लिखिएगा, और इंग्लिश में लिख रहे हैं तो इंग्लिश में ही लिखिएगा। आधा हिंदी आधा इंग्लिश नहीं लिखते हैं। तो अगर पेरीमीटर ही दिया हुआ है, पेरीमीटर, ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग? इसी साइड क्या लिखते हैं हम लोग? फॉर्मूला लिखते हैं। तो फॉर्मूला क्या है? 2 × L + B है। अब जो जो दिया हुआ रहे उसको राइट कर देते हैं। 2 की जगह 2 लिख देंगे, 2 की जगह 2। लेंथ कितना था? नहीं था। ब्रेथ 50। इसको ले जाते हैं, आसान होगा। कभी भी इसको जल्दी इंटू मत कीजिए। ठीक है, उससे अच्छा ये इंटू में क्या में ले जाइए? डिवाइड में। L + 15 इंटू में था, डिवाइड में चल गए। कितना आ जाएगा? 60। ठीक है, प्लस में है, माइनस में जाएगा। -15 L = कितना आ जाएगा? 45 मीटर। 45 मीटर। ठीक है, किन्हीं को कोई दिक्कत है? देख रहे हैं यहाँ? ठीक है, चलिए उतार लीजिए। हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उतार लिए ना सब कोई? कुछ पूछना था क्या? नहीं। तो चलिए एक क्वेश्चन बनाने दे रहे हैं। हाँ, पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है 20 मीटर। कितना? 20 मीटर। ठीक है, और इसका जो लेंथ है ना वो है 6 मीटर। कितना है? 6 मीटर। आप लोगों को क्या फाइंड करना है? ब्रेथ बी फाइंड करना है। चलिए बना के दिखाइए। ठीक है, देखिए देखिए। हाँ, तो हम लोग का क्या दिया हुआ है भाई?
पेरीमीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 20 मीटर, क्या दिया हुआ है 20 मीटर, और लेंथ है 6 मीटर, ठीक है। अब ब्रेथ फाइंड करना है, तो ऐसा समय में हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप से लिखते हैं पेरीमीटर इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है। आप लोग पूरी लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। अब क्या करते हैं भाई, हम लोग यहाँ लिखते हैं 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। 2 की जगह 2, एल 6 है, बी कितना है ये नहीं है, इंटू में है, क्या में जाएगा डिवाइड में, जैसे ही डिवाइड में जाए डिवाइड हो जाएगा, और कितना बन जाएगा 10 बन जाएगा, और ये प्लस में क्या में जाएगा माइनस में, तो 4 बन जाएगा। यानी हम लोग का बी कितना आएगा 4 मीटर आएगा, 4 मीटर आएगा, ठीक है। इन्हीं को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। कहाँ देख रहे हैं, यहाँ देखिए, समझा रहे, उधर देख रहे हैं आप, गजब कर। अगर कोई टीचर आपको समझा रहे होते हैं ना, तो पढ़ाई की तरफ ध्यान देना चाहिए, ठीक है। टीचर लोग उस बच्चे की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, टीचर लोग उस बच्चे की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं जब बच्चा, मतलब कि जब टीचर पढ़ा रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं और बच्चा लोग क्या कर रहे हैं, उसी की तरफ ध्यान भी दिया हुआ है। अब बोर्ड में लिख रहे हैं तो बोर्ड में ध्यान दिया, ठीक। अब पढ़ा रहे हैं टीचर, आप इधर उधर झांक रहे हैं, तो ज़्यादा टीचर ध्यान नहीं देते हैं। टीचर के लिए सारे बच्चे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, सब उनके लिए बराबर है, ठीक। सब उसके अपने ही हैं, ठीक है। तो सब अपने ही हैं, तो वो सबको को एक बराबर देखेंगे ना। फिर भी कभी कभी क्या होता है कि कुछ के लिए वो ज़्यादा क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। रीजन यही है कि कुछ बच्चे पढ़ने में ज़्यादा तेज होते हैं, साथ ही साथ वो पढ़ने में क्या करते हैं, ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो आप लोग भी ज़्यादा ध्यान दीजिएगा तो उसी की ओर ध्यान देंगे ज़्यादा टीचर। इधर उधर देखिएगा तो क्या होगा, ध्यान ज़्यादा टीचर भी आपके ऊपर नहीं देंगे। तो टीचर को भी आपको ध्यान देना है, तो आप भी ध्यान दीजिए, वो भी ध्यान देंगे, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम लोग, अगला वाला क्या था, अगला वाला आकृति फिगर हम लोग का स्क्वायर था, क्या था स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ चलिए हम लोग का साइड जो है, इसको साइड बोलेगा, ये डंटा जैसे दिख रहा है ना, इसको हिंदी में भुजा बोलते हैं, क्या बोलते हैं भुजा, ठीक। और इसका गुण क्या है, ये 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 डिग्री का होता है। अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, और ये भी 4 होगा, ठीक है। ये 14 है तो सब 14 14 होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग साइड मान लेते हैं 8 मीटर, कितना 8 मीटर, और हम लोग को फाइंड करना है एरिया और पेरीमीटर। तो पहले चलिए एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला आता है साइड इंटू साइड। तो साइड कितना है भाई 8 है, कितना है 8, तो 8 इंटू 8, 8 8 जा 64, और एरिया इसलिए क्या में आंसर आएगा, मीटर स्क्वायर में। समझ गए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, साइड हम लोग का है 8। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 है तो 4 ही रहेगा, ठीक है। और साइड 8 है, 4 8 जा 32 मीटर, यहाँ समझे, ठीक। कोई यहाँ पर ही 1 साइड भी लिखता है, आप लोग 1 साइड भी लिखिएगा तो भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और सिर्फ साइड भी लिखिएगा तो भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है उससे। चलिए उतार लीजिए,
ठीक है, उतार लिए ना। सर तो एरिया और पेरीमीटर निकालना है तो इस प्रकार से निकालते हैं। वही अगर साइड निकालना हो, क्या निकालना हो, साइड निकालना हो, तो देखिए एरिया दिया हुआ है हम लोग का 36 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और क्या निकालना है हम लोग को, साइड निकालना है। क्या निकालना है, साइड निकालना है। तो इसको हम लोग फार्मूला के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। साइड का फार्मूला आता है, साइड का फार्मूला आता है अंडर रूट ए बोलिए चाहे साइड बोलिए, ठीक है, इस तरह से। लेकिन हम लोग इस तरह से नहीं निकालने वाले हैं, जैसे उसमें सीखे हुए थे ना, डबल साइड से वैसे बनेंगे, ठीक। तो इसको कम से कम उतार लीजिए, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होगा भूल जाइएगा, इसलिए हम चाहते हैं कि डबल साइड वाला ही कर लीजिए। उतारिए जल्दी से दोनों। हाँ तो चलिए देखिए यहाँ तो हम लोग का क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एरिया, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर 36 मीटर स्क्वायर, ये अलग है। तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, इसका फॉर्मूला आता है साइड स्क्वायर। क्या आता है, साइड स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर, ठीक है, 36 के 36 है तो 36। अब हम लोग सीखे हुए प्लस में होता है तो माइनस में जाता है, ठीक है, इनटू में होता है तो डिवाइड में, स्क्वायर में है तो अंडर रूट में। तो यहाँ साइड रह जाएगा और अंडर रूट चढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ही आप लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 6 या 36। जिनको नहीं आता है, जिनको नहीं आता है, ठीक है, जो लोग थोड़ा सा क्या है, दिमाग से कमजोर है, ठीक, वो लोगों के लिए ये वाला, ठीक। मजाक कर रहे हैं, ये ना सोचिए कि सर जी मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक करना मजाक उड़ाना फर्क होता है, ठीक है। तो 36 लिख देंगे, आप प्राइम फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो 36 2 से जाएगा, 2 का नियम भी जानते हैं, 6 है तो 2 से जाएगा ही जाएगा। तो 2 से किए तो 18 आया, फिर 2 से जाएगा 9 आ जाएगा, फिर 3 से जाएगा 3। अब हम लोग इसको राइट कर देते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब हम लोग जोड़ा जोड़ा निकालते हैं। क्या निकालते हैं, जोड़ा जोड़ा। 2 गो 2 का 1 गो 2, 2 गो 3 का 1 गो 3, यानी यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 3। तो साइड इक्वल टू कितना आएगा, ठीक, साइड इक्वल टू हम लोग का आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा, 6, ठीक है। चलिए उतार लीजिए। हाँ हो गया ना, यहाँ पर मीटर भी होगा, ठीक है, यहाँ क्या होगा, मीटर, ठीक है। हाँ तो चलिए देखिए क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है। एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 120 मीटर और 40 मीटर है, ठीक है। तो भूखंड में 4 रुपये प्रति मीटर के दर से घास लगाने का खर्चा ज्ञात करें। कभी भी रुपया या पैसा निकालने के लिए आए, रुपया या पैसा निकालने के लिए आए, ठीक ना। तो हम लोग का पेरीमीटर
या फिर एरिया निकलता है, परिमाप या क्षेत्रफल, उससे यहाँ जो दर दिया हुआ है रुपया, उससे इंटू कर देते हैं। उससे क्या कर देते हैं? इंटू। चलिए बनाते हैं, इसको नीचे ना बनाकर ऊपर बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ लेंथ कितना दिया है? एल दिया हुआ 120 मीटर, ठीक है। और बी दिया हुआ है हम लोग का 40 मीटर। तो हम लोग को यहाँ समझना है कि भाई निकालना क्या है। ऐसे वाला में ना कभी भी नहीं बताता है, कभी भी नहीं बताता है कि आपको एरिया निकालना है कि पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। तो अपने से जरा सोचिएगा और समझिएगा, ठीक है। देखिए, भूखंड में 4 रुपया प्रति मीटर के दर से घास लगाने का खर्चा ज्ञात करें, ठीक है। तो हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं, ठीक। और उसमें हम लोग क्या किए हुए थे, आप लोगों से हम डिस्कस किए हुए थे। देखिए, कि कभी भी किनारे किनारे का बात करें, किनारे का बात करें, तो इसका मतलब है हम लोग को क्या निकालना है? पेरीमीटर निकालना है। वही ऐसे सब तरफ बीचों बीच में, सब तरफ तो हम लोग को क्या निकालना होता है? एरिया निकालना होता है। जैसे कोई लड़का दौड़ रहा है तो दौड़ेगा कहाँ? किनारे, तो यानी कि पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। किसी चीज को घेरना है, ठीक है, बाउंड्री, तो कहाँ? किनारे, समझ रहे हैं ना। वही चीज किसी को आलू रोपना है तो सब तरफ रोपेगा, यानी कि एरिया निकालना है, ठीक है। या फिर प्लस्तरा करना है घर को, या फिर घास लगाना है तो घास भी तो किनारे नहीं ना लगाएगा, ठीक है, पूरा इधर में। और ऐसे भी यहाँ पर वैसा लिखा हुआ रहेगा किनारे, तो वो अलग चीज है। ऐसे भी घास थोड़ा नहीं, ज्यादा ही मात्रा में लगाते हैं, ठीक। तो कभी भी घास उसके लिए बोल ले तो हम लोग को क्या निकालना है? एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया। तो हम लोग को अभी क्या निकालना पड़ेगा? एरिया। तो चलिए, एरिया ऑफ भूखंड है, ठीक है। एरिया ऑफ, इसको फील्ड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फील्ड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का? भूखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे तो क्या होगा? भूखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। L इंटू बी। L कितना है हम लोग का? 120 और B है 40। टोटल आ जाएगा 4800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक समझे? तो अब क्या बोला है? रुपया भी निकालना है, ठीक है ना, कि कितना खर्चा होगा। तो खर्चा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? खर्चा। तो कितना आया हम लोग का एरिया? 4800। कितना प्रति रुपया मीटर था? 4 रुपया। इंटू कर दिया, 4 अठे 32, 4 चौके 16, 19,200 रुपया लगेगा। 19,200 रुपया लगेगा, ठीक है। तो कभी भी एरिया निकालना है पहले, फिर पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन है, एरिया या पेरीमीटर निकालिए, जो बोले वो निकाल लेना, और उसके बाद जो वहाँ दर दिया हुआ है, जो रुपया, उससे क्या करते हैं हम लोग? इंटू कर देते हैं, ठीक है।